गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप सब? ऑल आर गुड। ठीक है। हाय। आज बहुत सर्दी हो रही है ना? कोहरा बहुत था। अभी तो सर्दी अपनी लिमिट पे है। तो बेटा बस सर्दी है लेकिन आपके लिए पीक टाइम है क्योंकि ये टाइम आपके बोर्ड एग्ज़ाम का है। नज़दीक आ रहे हैं, जल्द से जल्द एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो आपको सर्दी नहीं फेस करने से वो अवॉइड कीजिए क्योंकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम अपने करियर का पीक टाइम एक टर्निंग पॉइंट फेस करना है। तो उस पर ध्यान दीजिए। तो उसके लिए मैं आपकी हेल्प के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर लेके आई हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको सारे इम्पॉर्टेंट डू एंड डाई टॉपिक्स बता दिए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले ही इस पर वीडियो बना चुकी हूँ कि ऑलमोस्ट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स गेनिंग है जिससे आप स्कोर कर सकते हो। 33 मार्क्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है और जितने जितने भी चैप्टर है मैंने उन सब पे डू एंड डाई टॉपिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो बना दिए हैं और उसकी जो नेमिंग सेशन का वीडियो वो भी करवा दिया है। तो आज मैंने स्टार्ट किया फिजिकल केमिस्ट्री को और फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे 3 चैप्टर हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल और 3 चैप्टर से आप सोचिए 23 मार्क्स का आता है। तो इन चैप्टर्स का कितना वेटेज है खुद सोचने की बात है कि मैक्सिमम 7 मार्क्स का एक चैप्टर बनता है। तो अब यहाँ पर 23 मार्क्स की ऑर्गेनिक सॉरी फिजिकल केमिस्ट्री आती है। तो उसमें मोस्ट जो इम्पोर्टेंट चैप्टर सॉल्यूशन है उसको मैं बारे में बताती हूँ कि सॉल्यूशन के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं यहाँ पर लेके आई हूँ और आपने अगर ये कर लिए ना तो आपका सॉल्यूशन कंप्लीट और 7 से 8 मार्क्स आपके पक्के। ठीक है। तो बेटा मैंने उसी के लिए आपको पहले से ये लिख दिया है टॉपिक कि टॉपिक वाइज लिख दिए हैं मैंने कि प्रॉब्लम ना हो कहीं पे। जस्ट 1 मिनट। तो बस मैंने टॉपिक लिख दिए हैं बच्चा और उनको बस मैंने ऐसे करके लिखा जो इस साइड है मेरे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं क्योंकि ये तो आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। कंसंट्रेशन टर्म है, मोल फ्रैक्शन है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल के मोल फ्रैक्शन निकालना। ठीक है। फिर मोलैलिटी जिसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते थे, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है। और डिवाइडेड बाई हम लोग मोलैलिटी में क्या करते थे पर मोल ऑफ सॉल्यूट पर ग्राम केजी। ठीक है, ये पर केजी करते थे और मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स और डिजॉल्व इन वॉल्यूम पर लीटर वो लीटर में निकालते थे। तो ये टर्म है, इस पे न्यूमेरिकल एक एक नंबर के। तो इस तरह से एक एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास आता है जिसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वांट ऑफ फैक्टर है। वांट ऑफ फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे हम लोग एसोसिएशन डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और ऑलरेडी मैंने इनको करवाया आप सबको, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब आते हैं अपने जो बहुत इसमें भी इम्पोर्टेंट में भी इम्पोर्टेंट जो है हेनरीज लॉ है, इसकी लिमिटेशन, इसके क्वेश्चन एग्जाम्पल बहुत है, स्कूबा डाइविंग वगैरह वो बहुत ध्यान रखिएगा। उसके न्यूमेरिकल पोर्शन, राउल्ट्स लॉ में भी पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन अलॉन्ग विद एग्जाम्पल। ठीक है। और हम लोग उसमें पढ़ा था आइडियल नॉन आइडियल उन सब के लिए। ठीक है। फिर आता है अगला टॉपिक जो वेरी इंपॉर्टेंट मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हमारी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो रिलेटिव लोअर वेपर प्रेशर, ये RLVP मतलब रिलेटिव लोअर वेपर प्रेशर, इसको करना है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट BP, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट P है ये, सॉरी B बना दिया है। 1 मिनट। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट बेटा, अन ऑस्मोटिक प्रेशर पाई C इज इक्वल टू पाई CRT, वो वाला क्वेश्चन पाई RT वाला, वो ऑस्मोटिक प्रेशर इसमें न्यूमेरिकल। और ये चीज़ें आपको एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलीगेटिव में। तो प्लीज़ ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेनरी राउल्ट में पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, उनके एग्जाम्पल आइडियल नॉन आइडियल, कंसंट्रेशन टर्म, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास में क्या पढ़ना है, वांट ऑफ फैक्टर पढ़ना है, एसोसिएशन डिसोसिएशन मॉलिक्यूल रिलेटेड जो क्वेश्चन से हैं वो पढ़नी है। ठीक है। फिर ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी 4 हैं,
रिलेटिव लोअर वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मेटिक प्रेशर। ठीक है, दीज आर ऑल अबाउट फ्रॉम सॉल्यूशन। अब आते हैं बेटा इंटेक्स, मतलब जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। तो अगर हम इंटेक्स की बात करें तो 1.1, 1.4, 1.6, 1.7, 1.9, 1.11 ये क्वेश्चन आपको करना है इंटेक्स। अच्छा, ये न्यू बुक का है, ओल्ड बुक होगा तो यहाँ पे 1 की जगह सब जगह 2 लग जाएगा बेटा, बस इतना सा है। और एक्सरसाइज में अगर हम देखते हैं तो हमारी जो न्यू बुक है उसमें 1.4, 1.5, 1.9, 1.12, 1.35, 1.15 से लेके 1.25 तक, और 1.22, 1.40 एंड 1.41 इतने करना है। और अगर आपकी ओल्ड बुक है तो जहाँ 1 है वहाँ सब जगह 2 कर दीजिए, यानी पॉइंट से पहले जो 1 है वो 2, तो ये ओल्ड बुक के हो जाएंगे। ये ऑलमोस्ट सारा कुछ है आपका ऑल अबाउट फ्रॉम सॉल्यूशन। दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डू एंड डाई टॉपिक्स है, सॉल्यूशन से करना ही करना है बेटा। और ये क्वेश्चन है आपके, अगर आपने इतना कर लिया सॉल्यूशन के 7 to 8 मार्क्स बिल्कुल डन पक्के। एक भी क्वेश्चन इंशाल्लाह यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, सब कुछ आना, जो भी आना वो यहाँ से आना है। तो प्लीज़ बेटा आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। आस्था आज बताइएगा कि कहीं कुछ प्रॉब्लम है वीडियो में, कि कुछ ब्लर हो रहा है या आवाज़ ख़राब आई है, इको कर दिया आवाज़ ने, या लेटर कटे कटे आ रहे हैं, कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रहा, जो भी प्रॉब्लम है बेटा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तभी तो मुझे पता चलेगा वीडियो में प्रॉब्लम क्या है, तो मैं उसको नेक्स्ट टाइम करेक्ट करूँगी। ठीक है, और आप लोग इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अच्छे से याद करना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। इसी तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, और कंटिन्यू मेरे प्लीज़ हेल्प कीजिए। और प्रिंस थैंक्स फॉर सब्सक्राइब, कि तुमने मेरा सब्सक्राइब किया और सब्सक्रिप्शन करवाए, तो लोगों को बताया, थैंक्स फॉर इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ तुम्हारी। और इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रमोट कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, व्यू बढ़ाइए, और अगर देखते हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करके ज़रूर जाया करो। और इसी तरह मेरा दूसरा चैनल है जो आयत मिनी ब्लॉग्स, उसको भी बेटा बहुत प्यार दीजिए, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ मैं बढ़िया बढ़िया खाने बनाती हूँ, क्या करती हूँ दिन भर, कहाँ जा, वो सब बताती हूँ, तो उसको भी देखते रहिए इसी तरह। और बहुत सारा प्यार दीजिए और सपोर्ट मी, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, बाय बाय, टेक केयर। ठीक।